असरार अहमद, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में। जिस तरीके से दिल्ली के सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। वो रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक ही इलाज है कि उनका आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाए, उसके बाद ये सुधर जाएंगे। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वामीनाथ जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से बीजेपी के सांसद खुलेआम ये कह रहे हैं कि उनका इलाज करना है तो एक ही इलाज है कि उनका आर्थिक बहिष्कार कर दो, आप कैसे देख रहे हैं? ये गांधी का देश है, नेहरू का देश है, अब्दुल हमीद का देश है। हमारे देश के जाबाजों जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमको बराबर सिखाया गया, हमारे पूर्वजों ने बताया कि देश के आज़ादी में जितना हक हमारे हिंदू का है उतने मुस्लिम भाई का, उतने सिख भाई का, उतने ईसाई भाई का। तो ये जात पात धर्म को बांटने की राजनीति शुरू से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कूटनीति रहा है। जो जात को तोड़ो, धर्म को तोड़ो और राज करो, ये जिस तरह से एजेंडा इन लोग का चलता है वो साफ स्पष्ट। एक सांसद होते हुए प्रवेश वर्मा एक अच्छे भाजपा के नेता के बेटा भी हैं, जिनके पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहा करते थे। उनके इस तरह का बात बोलकर देश को एक तरफ आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी जाकर मजार पर फूल चढ़ाते हैं, योगी जी मजार पर फूल वोट लेने की राजनीति करते हैं। ये तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि अब मजार पर जाकर फूल चढ़ाते हो, एक मदरसे में जाते हैं, एक मस्जिद में आरएसएस प्रमुख जाते हैं। तो इससे क्या समझा जाए कि वोट लेने का हथियार आप बनाते हो। उस समय मुस्लिम नहीं दिखता है, उस समय हिंदू नहीं दिखता है, उस समय ईसाई नहीं दिखता, उस समय सिख नहीं दिखता है। आज जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, जिस तरह से उन्माद फैलाने के इस देश में एकता और अखंडता भाईचारे की रिश्ता जिस तरह से मजबूत हमारे पूर्वजों ने, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर भारत जोड़ने यानी देश की एकता और अखंडता भाईचारे के रिश्ता को जोड़ने की काम, जो इसी बात को लेकर वो जोड़ने निकले हैं योद्धा की तरह, जिस तरह से वो जोड़ रहे हैं। भ्रम जुमला ये सबों का दुकान बन चुका है। अब देश बदल चुका है। राहुल जी के साथ जिस तरह से राहुल गांधी जी देश के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा से एक संदेश आ रहा है, जिस तरह हर युवा बुजुर्ग और महिला सशक्त होते जा रहे हैं, अपने बात उनके तक पहुंचाकर देश के हर नब्ज को टटोलने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उसी तरह इन लोग का बौखलाहट हो गया है कि किस तरह से वोट का ध्रुवीकरण करेंगे, जिस तरह से राजनीति को बांटने का काम किया जा रहा है, तोड़ने का काम किया जाए। तभी तो धर्म को इनके सांसद कभी मुस्लिम को बहिष्कार करो, उनको अन्न खाना भरे। देश में सबकी उतना ही उम्मीद बनी है और तुम कैसे ख़त्म, तुम कौन हो सकते हो कि यहाँ धर्म और जाति को बांट कर, और उन पर एफआईआर तक नहीं होती है। वो एक तरफ एक जात को टारगेट बनाते हैं तो उस पर एफआईआर, अगर कोई अन्य पार्टी के लोग ऐसे करते तो अब तक जेल में चले जाते। ये राजनीति ध्रुवीकरण बंद किया जाए। दो देश को तोड़ने वाले राजनीतिज्ञ पैदा हुए हैं, एक मोदी जी और एक केजरीवाल। इनसे जनता त्रस्त हो गई, ये सब चुनाव कराने में मस्त हो गए। हाँ, तो एक ही डीएनए का है, वो सही बोले, लेकिन वो डीएनए साबित करे। वो डीएनए कब मोहन भागवत और मोदी जी साबित करेंगे? वो डीएनए साबित करते हुए उन्हीं के लोग आके फिर बीच में उन्माद फैला देते हैं, बीच में आकर ऐसे धारणा पैदा करते हैं जो जात पात का खाई भर देते हैं। जिस तरह का हिंदू मुस्लिम कर इस देश को ताना बाना बांटने की कोशिश की जा रही है, यह देश के लिए ठीक नहीं है। हम बात करते हैं बेरोजगारी का, हम बात करते हैं रोजगार का, हम बात करते हैं महंगाई का, तो हिंदू मुस्लिम करके एक टारगेट बनाए हैं कि ये धर्म का राजनीति कर ध्रुवीकरण करेंगे ताकि लोग भेदभाव जात पात में बटेंगे, आतंकवाद बढ़ेगा, नक्सलवाद बढ़ेगा और देश में उन्माद बढ़ेगा। उसी का फैक्ट्री लगा के बैठे। पहले बोले नोटबंदी मेरा आने से सब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म हुआ आज तक? जीएसटी से पूरे रोजगार मजबूत हो जाएगा। नोट जिस तरह से मोदी जी बोलते थे अपने चीफ मिनिस्टर होते हुए कि जिस तरह से जिस सरकार का रुपया गिरा होता है सरकार गिरी होती है, तो आज मोदी जी को बोल रहा हूँ, आपके उम्र से ज़्यादा रुपया गिरते जा रहा है। 82 रुपया से पार हो गया डॉलर का रेट, और उसके बाद आप कहाँ चुप बैठे हो? वो तो कह रहे हैं मजबूत हाथों में देश है। तो मजबूत हाथों में इसलिए है, मजबूत हाथों में इसलिए देश को सौंपा गया। 56 इंच का सीना दिखाकर लॉलीपॉप देकर देश के जनता को जागरूक करने आए और उसी देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरी की बात करके आए। वही धोखा शुरू हो गया। वही उन्हीं के अमित शाह जी उस समय अध्यक्ष पद पर थे, बोले चुनाव जीतने के लिए जुमला होता है, ये कोई नौकरी नहीं दिया।